साक्षी करके जो ये यहाँ राम जी सिखाते हैं, जो संबंध बना लिया तो फिर उसको निभाना है। संसार की आबादी 8 साढ़े 8 अरब लगभग होगी, तो हमारे देश की 1.5 अरब लगभग आबादी है। उसमें से हम आपके सब कितने लोगों को आप जानते हो? जितने आपके मोबाइल में फोन नंबर है, उसमें भी आधे तो काम काज के लिए, कोई दुकान वाले का, कोई किसी और का, कोई डॉक्टर का, उसका कुछ ही आपके परिचित खास है जो आपके अपने हैं, परिवार संबंधी, नाते, रिश्तेदार, मित्र। और उनमें से भी 2-4 ऐसे होते हैं जिनको आप हृदय में सच में खास कहते हो, माने किसी दुख आदि कष्ट के समय में जिसकी आपको सर्वप्रथम याद आती है, आपके मन की बात आप तुरंत उनसे कह सकते हो। ऐसा संसार में हर कोई नहीं हो सकता, उसको सखा कहते हैं। वो पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जिससे हृदय हमारा खुला हुआ। ये संबंध बनना जीवन में बड़ा कठिन है, और संबंध एक बार हो तो कभी किसी में कोई दोष दिखाई दे, संसार है, सब में दोष हो सकते हैं। भगवान के साथ रहने वाले, भगवान के दर्शन करने वाले सुग्रीव आदि में जब दोष आ जा रहे हैं, माया के विकार, तो हम में आप में नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, किसी में भी आ सकते हैं। उन दोषों को किनारे करके अपने संबंध को रखना चाहिए। राम जी ने कहा तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव सखा है, मित्र उसको बनाया है, मार नहीं सकते, भय दिखा के ले आओ। लक्ष्मण जी जब चले महाराज धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा करके, केवल धनुष की डोरी खींचते हुए ही किष्किंधा नगरी की ओर चले, तो धनुष की टंकार से ही किष्किंधा के वानर वृक्षों से चित्कार करते हुए, चिल्लाते हुए, भयभीत होकर के महाराज सुग्रीव के महल की ओर आए। सुग्रीव भोग विलास में थे। हनुमान जी ने विचार किया, यहाँ पवन सुत कीन विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी सुग्रीव के पास गए, वो सुख भोग में ही लिप्त था, होश ही नहीं था राम जी का कार्य भी करना है। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव तैयार हो जाओ मृत्यु के लिए। लक्ष्मण जी महाराज जिनके क्रोध से परशुराम जी भी उनके सामने मूक हो गए थे, चुप हो गए थे, धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ा करके आ रहे हैं, आज तुम्हारी खैर नहीं। जैसे मृत्यु का भय हुआ, सुग्रीव का सारा भोग विलास का प्रेम फिर से हट गया। मृत्यु भी इसीलिए कहा नारायण दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण की मौत को दूजे श्री भगवान। मृत्यु याद रहेगी तो ही भगवान याद आएंगे। बहुत बढ़िया धन संपत्ति, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान है, और डॉक्टर कह दे 2 ही दिन है, तो फिर जरा एक घास खा के दिखाओ महाराज, आफत आ जाएगी, ब्लड प्रेशर कहां से कहां हो जाएगा, शुगर कहां से कहां। मृत्यु का भय भगवान का स्मरण कराता है, इसलिए मृत्यु को रोज याद करना चाहिए। रात को सोते समय भी याद करो। कितनी घटनाएं हमारे आस पड़ोस में हो गई हैं। लोग कहते हैं महाराज बे ब्याह ए छे दूध अगले पिए छी, राती सेत्य मिली महाराज, हमको नहीं ये घुटो पानी पिलाने अगले मोग नहीं लगा। तो राती सेत्य मिली दूसरे के लिए हो सकता है, तो हमारे लिए भी हो सकता है। तो सोते समय भी जरा राम राम कर लेना कि प्रभु पता नहीं सुबह से जगह कि नहीं जगह। यही कथा का सार है। भगवान का स्मरण, हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, ये न प्रकारेण। मन को भय भी दिखाओ। छोटे बच्चे को जैसे डर दिखाते हैं, सिसोड़ लगा देंगे, मार पड़ जाएगी, डंडा पड़ जाएगा, या आजकल जो भय दिखाते हैं, हमारे समय में सिसोड़ का ही भय था, इसलिए वही हमने कह दिया। सिसोड़ तो पहचानते हैं हमने सब लोग, पहाड़ में होता है, कहीं कहीं और कुछ भी उसका नाम कहते हैं, बिच्छू घास माने। तो भय से प्रेम होता है। आगे सुंदरकांड में आएगा भय बिन होए न प्रीत। अब ये मन को भी भयभीत करना है, छोटे बालक के समान है। इसको मन को अगर शासन में नहीं रखेंगे तो उच्छृंखल हो जाएगा। छोटे बच्चों को थोड़ा डांट डपट घर में न करें। माँ प्यार करती तो पिता डांट लगाते हैं, पिता प्रेम करते हैं तो माँ डांट लगाती है। अगर दोनों ही प्रेम करने लगाए फिर वो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं। फिर वो माँ बाप का कोई नाते रिश्तेदार भी आए तो सबके सामने ही अपमान कर देते हैं घर में, अब कुछ कर नहीं सकते। बचपन से अनुशासन में नहीं रखा, ऐसे ये मन को भी अनुशासन में करना है, छोटे बच्चे के समान है। और इस पर जोर भी नहीं चलता। छोटे बच्चे से आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते हो कोई काम, प्यार से। इसको हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं मौक्या करके, बुत्या करके, प्रेम से।